दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर की सरकार के खिलाफ 14 विपक्षी दल एकजुट, मोदी का पलटवार। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने नाराजगी जताई, सदन में हंगामे के बीच 3 विधेयक पारित। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद, 3 नए कृषि कानून समेत अन्य मुद्दों पर 14 विपक्षी दल मंगलवार को एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह विपक्ष के नेताओं संग नाश्ते पर चर्चा की। इसके बाद वह साइकिल चलाते हुए संसद तक पहुंचे। संसद में भी भारी हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित रही। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष के आचरण को संविधान, संसद और जनता का अपमान बताया। आपको बता दें, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, बड़े बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है कि विपक्ष का आचरण संविधान, संसद का अपमान, ऐसा मोदी जी का कहना है। आखिरकार विपक्ष के द्वारा हंगामा क्यों किया जा रहा है? पेगासस जो सॉफ्टवेयर है जिसकी चर्चाएं जोरों शोरों से हैं, क्या उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? क्या सरकार के द्वारा जासूसी करवाई जा रही है या नहीं? 3 कृषि कानूनों पर आखिरकार सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही है? इसके संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हंगामा संसद में होता रहेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है, जो कि अगस्त माह में प्रस्तावित है। सबसे पहले टीजीटी की परीक्षा होगी 7 एवं 8 अगस्त को। 7 एवं 8 अगस्त 2021 को होने वाली परीक्षा के संबंध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आपको मालूम होगा कि हर जिले के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दी जा रही है। जो कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगेगी उसके संबंध में भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत आदेश। आपको बता दें कि उक्त के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्रांक टीजीटी परीक्षा 2021 से 22 दिनांक 28/7/2021 के द्वारा निम्न विवरणानुसार अध्यापकों की कक्ष निरीक्षक हेतु ड्यूटी उनके नाम के सम्मुख अंकित परीक्षा केंद्र पर पालीवार एवं तिथिवार लगाई जाती है। तो जिसकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, देख सकते हैं यहाँ पर नाम बताया गया किसका क्या नाम है, पद का नाम बताया गया है, विद्यालय का नाम बताया गया है, विकास क्षेत्र का नाम बताया गया है और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। आप देख लीजिए, परीक्षा केंद्र बताया गया है और पाली एवं दिनांक के संबंध में जानकारी दी गई है। तो मेरे पास पूरी लिस्ट है पीलीभीत की कि किस स्कूल में किसकी ड्यूटी लगी हुई है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अब की बार शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। वॉइस भी कैप्चर किया जाएगा, क्योंकि तद शिक्षकों को लेकर मामला गंभीर है। तद शिक्षकों के कारण टीजीटी भर्ती परीक्षा पर पहले से ही आरोप लग रहे हैं। उस आरोप को खारिज करने के लिए, परीक्षा शांतिपूर्वक कराने के लिए, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन के द्वारा टीजीटी परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है और एक अलग से स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है जिसमें मॉनिटरिंग की जाएगी। वहाँ पर कर्मियों को लगाया गया है, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से आपकी गतिविधियों को देखा जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है डीएलएड 2021 के प्रवेश को लेकर। देखिए, डीएलएड 2021 के प्रवेश में छात्रों का रुझान बहुत कम है। आपको बता दें कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन करने की रफ्तार बेहद धीमी है। 20 जुलाई से आवेदन किए जा रहे हैं और अब तक मुश्किल से 50,000 का आंकड़ा पार हो सका है। प्रदेश में करीब 24,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि रिकॉर्ड रहे हैं कि आवेदन होते रहे हैं, लेकिन इस समय जो आवेदनों का रिकॉर्ड मात्र एक दिन में 9,000 के करीब पहुंचा है। आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल 2,40,200 सीटें हैं। 10 अगस्त 2021 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आवेदनों की संख्या अगर 2 लाख पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2 लाख नहीं, 1.5 लाख पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आवेदन बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो छात्र हैं जो डीएलएड बीटीसी करने में रुचि रखते थे, उनकी रुचि अब समाप्त हो चुकी है। इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। इस तरह से शेष बचे करीब 1 सप्ताह में सीटों के मुताबिक आवेदन आना मुश्किल है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते प्रवेश नहीं हुआ था। उसके पहले के 2 वर्षों की भी स्थिति चिंताजनक ही रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय का मानना है कि इसका प्रमुख कारण कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालयों का रिजल्ट प्रभावित होना है।
मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, प्रभावित नहीं होना है। वर्तमान सरकार में और वर्तमान की राजनीति के अनुसार वर्तमान में जिस तरह की गतिविधियां हैं और जिस तरह से प्रशिक्षुओं के द्वारा प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है और लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा मांगें सुनी नहीं जा रही हैं, केवल लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उसके मद्देनज़र कोई भी छात्र डीएलएड नहीं करना चाहता। जब नौकरी नहीं मिलेगी, 5-5 साल में एक बार जो है वैकेंसी आएगी, 3-3 साल में एक बार वैकेंसी आएगी, तो कोई डीएलएड क्यों करेगा? पहले यूपी टेट निकालो, सुपर टेट निकालो, वैकेंसी के लिए धरना दो, कोर्ट जाओ, सब कुछ करो, कहीं तब वैकेंसी जाकर पूरी होती है। तो इस स्थिति में अब जो है छात्रों का रुझान डीएलएड से हट चुका है। अब छात्र डीएलएड नहीं करना चाहते हैं। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंक सुधार परीक्षा के लिए 6 तक करें आवेदन। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 17 पाठ्यक्रमों में सत्र 2019 से 20 और 2020 से 21 की अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगली खबर है कि पीएचडी प्रवेश में धांधली के आरोप के बाद हंगामा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र और दस्तक शास्त्र विभाग में पीएचडी प्रवेश में धांधली के आरोप लगने के बाद मंगलवार को छात्रों ने हंगामा किया। छात्र दोनों विभागों के अध्यक्षों को घेरते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसका परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। अगर संशोधित परिणाम नहीं आएगा तो आगे हंगामा होता रहेगा। इस मुद्दे पर छात्रों की विभाग में तीखी बहस भी हुई। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार सुरक्षा कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे तो मामला शांत हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया था कि शिक्षा शास्त्र विभाग में पीएचडी प्रवेश में ओबीसी वर्ग में जांच विशेष के अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी गई है। वहीं दर्शन शास्त्र विभाग में क्रेडिट की लिखित परीक्षा के टॉपर रहे अभिनंदन पांडे को इंटरव्यू में सबसे कम नंबर देकर चयन से बाहर कर दिया गया। आपको बता दें, इस तरह के आरोप लगाए गए तो हंगामा बढ़ता जा रहा है। जब तक संशोधित परिणाम जारी नहीं होगा तब तक यह हंगामा रुकने वाला नहीं है। अगली खबर कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्री का कोटा समाप्त। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन एडमिशन कोटे को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस फैसले के बाद इस शैक्षिक सत्र से अब शिक्षा मंत्री के कोटे से केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन नहीं हो सकेगा। अगली खबर कि विधायकों के वेतन भत्ते बढ़े, अब हर माह मिलेगा 90,000। आपको बता दें, अभी 54,000 मिल रहे थे प्रति माह। दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। आपको बताना चाहता हूं कि वेतन 30,000, चुनाव क्षेत्र भत्ता 25,000, सचिवालय भत्ता 15,000, टेलीफोन भत्ता 10,000, वाहन भत्ता 10,000, कुल 90,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर सरकारी नौकरी पर सरकार के द्वारा फोकस किया जाए, बेरोजगारों पर सरकार के द्वारा फोकस किया जाए, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं उसका विज्ञापन जारी किया जाए, तो आज देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी। और जो भत्ते बढ़ाए गए, आप बताइए कि क्या एक मंथ में 10,000 रुपये की बात विधायक के द्वारा की जाती है? देखिए यहाँ पर टेलीफोन भत्ता लिखा हुआ है। क्या टेलीफोन पर 10,000 का खर्चा आता है? चलिए, वाहन भत्ता जो दिया गया है यह 10,000 हो सकता है, लेकिन टेलीफोन 10,000 नहीं हो सकता है। चुनाव क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, सचिवालय भत्ता दिया जाता है, वाहन भत्ता दिया जाता है, टेलीफोन भत्ता दिया जाता है। कुल मिलाकर प्रति माह 90,000 मिलता है। इधर बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में है और 25,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही, 20,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है। आज भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या चाहे अखिलेश यादव हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, अगर विधायकों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और आम जनता पर ध्यान नहीं देंगे, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं देंगे, तो 2022 में इनकी सत्ता जाएगी और दिल्ली सरकार की भी सत्ता जाएगी। इसलिए सभी को सोच समझ कर कदम उठाना है और बेरोजगारों की बात करनी है, रोजगार देना है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनरेगा में रोजगार देकर तीर मार दिया गया है और मनरेगा का रोजगार की श्रेणी में बड़े बड़े लिस्ट में काउंट कर दिया गया है और बताया गया कि 1.61 करोड़ हमने रोजगार दिया है। भैया, मनरेगा का कोई रोजगार नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मनरेगा 90 दिन का रोजगार करके 90 दिन में काम करके 365 दिन का भरण पोषण नहीं हो सकता। यही मैं बार बार कहता हूँ। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है।
70,000 सीटों के लिए लगभग 65,000 पंजीकरण। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया का दूसरा दिन। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। एक फॉर्म से स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों को यह सुविधा दी है। अगली खबर की चेतावनी, हम नहीं सुधरे तो महामारी की तीसरी लहर में हालत होंगे बेकाबू। जानलेवा वायरस कब क्या रूप धारण करेगा, ये अनुमान लगाना असंभव। आपको बता दें कि 24 घंटे में मिले 30,000 मरीज। तो कोरोना के केस में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और जैसा कि विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर होगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं फिर कहता हूँ सभी भर्ती परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी, सारे काम ठप हो जाएंगे और हालात 2021 में जो दूसरी लहर की थी अप्रैल मई में, उससे भी बदतर हालात तीसरी लहर में हो सकते हैं अक्टूबर में। तो जो जानकारी मिलती है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपको सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। अगली खबर की शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर पर आज लगेगी मुहर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में होगा कई महत्वपूर्ण निर्णय। कोविड के कारण तेजी से पिछड़ रहे सत्र को पटरी पर लाने की चुनौती। आपको बता दें शुरू होगा नया पाठ्यक्रम, संस्कृत में भी होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ध्येय। वाक्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंक सुधार परीक्षा के लिए 6 तक करें आवेदन। पूरी प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा है, जो होने वाला है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर आज रोस्टर पर मुहर लगा दी जाएगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नए रोस्टर और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 4 अगस्त 2021 को होने वाली एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाए जाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही काउंसलिंग की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाने हैं। तो शिक्षकों के 863 पद हैं और इनमें से 598 पद रिक्त पड़े हुए हैं। केवल 265 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं, तो इनकी भर्ती करने की तैयारी चल रही है। तो जल्द ही इन पदों पर भर्तियां हो जाएंगी, इसी वर्ष होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगली खबर की एम्बुलेंस कर्मियों की भर्ती के दौरान जमकर हंगामा, प्रक्रिया हुई पूरी। परेड मैदान में अभ्यर्थियों ने पदाधिकारियों के साथ की धक्का मुक्की। 24 से अधिक हड़ताली कर्मचारी और हुई बर्खास्त। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भाजपा सरकार में अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। और जितना भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसकी मांगें मानी गई हैं, कितनी मांगें मानी गई हैं, इसके संबंध में कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि वर्तमान सरकार में आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, संविदा पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से भर्तियां की जाती हैं। 2 साल 3 साल कार्यरत आप रहते हैं, आपका ना वेतन बढ़ाया जाता है, ना आपको सुविधा दी जाती है। तो इसके कारण आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो वर्तमान सरकार की यही प्रक्रिया है कि कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। और कम पैसे में ज़्यादा काम कौन लेता है, किसके लक्षण होते हैं, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। अगली खबर की IIT में प्रवेश प्रक्रिया आज से। आपको बता दें कि प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जो जानकारी इसमें दी गई है, प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी इन 4 फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको एडमिशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर की CBSE 10वीं, पहली बार 99% विद्यार्थी सफल। बिना परीक्षा के जब विद्यार्थी सफल होते हैं तो उनके अंदर कितनी खुशी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। झूम रहे हैं, मस्त हैं। पढ़ना ना पड़े, बिना पढ़े नंबर अगर मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सुखद 57,000 छात्रों को 95% से ज़्यादा अंक। सुधार, दिल्ली सरकार के 750 स्कूलों में 100% पास, यानी कि दिल्ली सरकार का ग्राफ सबसे ज़्यादा है। और सुगत पल यह है कि 95% से अधिक नंबर लाने वाले 57,824 छात्र हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगली खबर यूपी टेट और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। यूपी टेट और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि आज प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। परीक्षा कब होगी,
तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक जा सकती है और यूपी टेट की परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराने की तैयारी है। वैसे अगर सहमति नहीं मिलती है या कोई अन्य बात सामने आती है, कोई परीक्षा टकराती है, तो यह परीक्षा जनवरी 2022 के प्रथम पखवाड़े में चली जाएगी। प्रथम पखवाड़े से परीक्षा का आयोजन किसी भी हाल में करा लिया जाएगा, जो जानकारी शासन से प्राप्त हुई है। एक और खबर यूपी SSSC की है। यूपी SSSC के माध्यम से पीईटी परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त 2021 को किया जाएगा। पीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड के संबंध में किसी के चैनल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दी गई थी। सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। 6 से 9 अगस्त के बीच परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा, जैसा कि मेरे द्वारा कई वीडियो में बताया गया है। तो आप 6 से 9 अगस्त के बीच का इंतजार करें। साथ साथ मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड पर काम चल रहा है, जो कि 5 अगस्त 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। 6 से लेकर 9 के बीच कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। उसे प्रबल संभावना है कि 6 या 7 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।